नमस्कार। नमस्कार। आज जिस आप कुर्सी पर बैठे हैं उस मंत्रालय को आपके पिता ने भी संभाला था लगभग 30 साल पहले। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बदलाव कितना है? देखिए, उन्होंने ये मंत्रालय संभाला था मेरे पूज्य पिताजी ने 1991 से 93 तक, 2-2.5 साल पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आमंत्रित किया और आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और आप सबको भी। 2 साल उन्होंने ये मंत्रालय का प्रभार संभाला था और उस समय भारत में एक क्लोज स्काई पॉलिसी थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। उस समय एक ओपन स्काई पॉलिसी निर्मित की थी जिसके आधार पर निजी क्षेत्र के कई नागर विमानन कंपनियां स्थापित हुई थी देश में, जिसमें से कई आज भी सेवावृत्त हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव लाया था। तो मैं समझता हूं कि जब आज वो उस जिम्मेदारी और उस कुर्सी पे मैं बैठा हूं तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक भरोसा जताया है, उस भरोसे पे मैं खरे उतरूं। चुनौतीपूर्ण समय है नागर विमानन क्षेत्र के लिए, केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में। पर पिछले 4 महीनों में हमने बहुत तीव्र गति से कार्य किया है एक सामान्यता इस वातावरण में तैनात करने के लिए, ताकि हमारे यात्रियों को भी सुगमता से और सरलता से ये सेवा उपलब्ध हो पाए। और कई नए कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं। डोमेस्टिक ट्रैफिक को 100% तक हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर लिया है। 18 अक्टूबर को 100% कैपेसिटी हो चुकी थी। आपने एक 100 दिन का प्लान बनाया था जब आप मंत्रालय में आए थे, तो वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, मेरा 100 दिन का की जो योजना बनाई थी मैंने, जो आपके चैनल के द्वारा भी मैंने राष्ट्र के समक्ष रखा था, वो 100 दिन मेरे पूरे होते हैं करीब 12 दिसंबर को। और पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके समक्ष रहूंगा। उसमें 3 भाग थे। कई बार इस नागर विमानन क्षेत्र को देखा जाता है केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तक सीमित, पर इस क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में हम लोग केवल गाड़ी को देखते हैं लेकिन पुर्जे वाले कंपनी को नहीं देखते, दूसरे एंसिलरीज को नहीं देखते, वैसे ही नागर विमानन क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। और मेरा दायित्व नागर विमानन मंत्री के द्वारा केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के प्रति नहीं है लेकिन पूरे इकोसिस्टम के प्रति है। तो एक भाग मेरा पॉलिसी का है, क्योंकि सरकार की नीति और सरकार की सोच और विचारधारा भी एक फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो कई हमने परिवर्तन वहां लाए हैं। दूसरा भाग है अधोसंरचना, जहां एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर ड्रोम्स, कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। और तीसरा विभाग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो तीनों में अलग अलग खंडों में प्राथमिकता मैंने रखी है और आने वाले 10 दिन के अंदर वो आपके समक्ष रखी जाएगी।